समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर जाएंगे सीएम योगी। 3 जिलों में विकास योजनाओं का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। गाजियाबाद में 795 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं शामली की बात की जाए तो 617 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिजनौर की बात करें तो यहां पर 1003 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं एक दिन में 2415 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं और पश्चिमी यूपी में विकास कार्यों को ये बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो सीएम आज गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर देखिए उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। कई कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। तो आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है सीएम का, जिसमें आपको बता दें कि 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले बात करें तो गाजिया में 795 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और इसके बाद शामली की अगर हम बात करें तो 617 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिजनौर की अगर हम बात करें तो यहां पर 1003 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम के देखिए आज इन जिलों में कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं और इसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूरे कार्यक्रम को लेकर अगर हम बात करें, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो एक दिन में देखिए 2415 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं बताई जा रही हैं। 3 जिलों में आज ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देंगे। संवाददाता शामली से रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज शामली के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बड़ी सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ उनके कार्यक्रम और होने वाले हैं? आज शामली के कैराना में पहुंचेंगे। सुबह 11:35 पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो पुलिस जो पीएससी कैंप है कैराना के ऊंचा गांव में वहां लैंड करेगा। उसके बाद वो पीएससी कैंप का पूरा निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 12:05 पर कैराना के विजय सिंह 25 डिग्री कॉलेज में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जहां हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम जो है शामली जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है वो रखा गया है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है और करीब 617.90 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका जो है वो लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए शामली पहुंच रहे हैं। और सीएम योगी का ये दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये वही कैराना है जो कैराना प्लान के प्रकरण को लेकर के पूरे देश में चर्चित रहा था। प्लान का गढ़ इसको कहा गया था और यहाँ मुद्दा जो है भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने उठाया था। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है ये अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ आज मुख्यमंत्री गरजेगे मंच से जो है वो जनता को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2027 की जो बिसात है वो भी यहाँ से बिछाई जाएगी। तो ये योगी जी का बहुत एक महत्वपूर्ण दौरा जो है माना जा रहा है। हालांकि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित है, अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरा हाई सिक्योरिटी जो है वो कैराना को जो है तब्दील कर दिया गया है। कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना में पहुंचेंगे तो कैराना पहले से जो है चर्चित रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बातें कई बार पहले सामने आ चुकी। तो इस बार जो है पुलिस प्रशासन चाहता है किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। उनके दौरे को लेकर के पूरी तरीके से जो तैयारियां है वो कर ली गई है और पीएससी कैंप पर भी जो है भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का करीब आधे घंटे का कार्यक्रम पीएससी कैंप पर रहेगा। उसके बाद 1 घंटे का करीब जो है कैराना के विजय सिंह 25 डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम है। तो उनके कार्यक्रम को लेकर के ये अहम जो है जनसभा भी जो है मानी गई है। इसके अलावा वो फिर यहाँ से करीब 1:35 पर जो है वो बिजनौर के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। और गाजियाबाद से सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। गाजियाबाद के भी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कार्यक्रम, क्या तैयारी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है आज पूरे वैष्णो यूपी की ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे और इस तरीके से पूरे वैष्णो यूपी के दौरे पर पहले शामली, बिजनौर और उसके बाद देर शाम गाजियाबाद, और आज गाजियाबाद में ही उनका रात्रि विश्राम भी है। पहले वो शामली जाएंगे, फिर बिजनौर जाएंगे और उसके बाद गाजियाबाद आएंगे और गाजियाबाद में भी करीब
867 करोड़ की करीब 90 परियोजनाओं का लोकार्पण करते और उसके बाद एक और मंत्री रहे हैं जो मौजूदा मुरादनगर विधायक के पिता हैं राजपाल त्यागी। उनकी पहली बरसी पर आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने के बाद वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि शाम को 6 बजे कांवड़ यात्रा को लेकर के मंडल स्तरीय बैठक जो है वो गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट में की जाएगी, जिसमें मंडल स्तर के सभी पुलिस कमिश्नर जोन मेरठ तक के जो अफसर होंगे वो सभी लोग कि आखिर कांवड़ यात्रा को कैसे सुगम सुव्यवस्थित और साफ सफाई युक्त सुरक्षा के तहत जो है वो पूरा तरीके से संपन्न करा जाए। इसको लेकर के सीएम योगी की तरफ से एक समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा बैठक किए जाने के बाद करीब 1 घंटे की बैठक के बाद वो गाजियाबाद के ही PWD गेस्ट हाउस में जो है वो रात को विश्राम करेंगे और उसके बाद सुबह ये बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल इनका सभी कार्यक्रम जो है वो बुलंदशहर में रहेगा। तो आप ये तो कह सकते हैं कि करीब 1.5 दिन का वेस्टर्न यूपी का उनका दौरा जो है वो ताबड़तोड़ रहने वाला है और इस पूरे दौरे को और जनसभाओं को आप सीधे तौर पर 2027 के चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं कि दूसरी पार्टियां जहां अभी तक अभी तैयारियों में जुटी हुई हैं वहां पर सीएम योगी ने जनसभाएं करना शुरू कर दी हैं, अपनी सरकार की विकासपरक योजनाओं के बारे में जानकारी दे दी है। कई ऐसी विकासपरक योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ये एक अहम 2027 के चुनाव के मद्देनजर जो है वो अहम कदम के रूप में इसको देखा भी जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लोकेश, अगर हम बात करें तो विकास की नई रफ्तार भी मिलेगी और जनता को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा भी पहुंचने वाला है। बात करें गाजियाबाद में, देखिए जिस तरीके से आपने बताया तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जिससे आम जनता को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है। सूचना आई है करीब 868 करोड़ जो परियोजनाएं हैं जिसमें से 33 तो लोकार्पण है और 57 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा। एक तरीके से नई इबारत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इन योजनाओं में सबसे अहम है कि मुरादनगर के इलाके में ही जो प्रधानमंत्री आवासीय जो है क्षेत्र है, ये जो आवासीय फ्लैट्स थे उनका जो है लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा सड़कों की परियोजनाएं हैं और विकास डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं, जो परियोजनाएं हैं उनका जिनकी तरफ से लोकार्पण किया जाएगा। एक लंबी सूची है इसको लेकर के और ये केवल सूची शिलान्यास या लोकार्पण तक नहीं है, तो इस सूची का सही इस्तेमाल भी 2027 के चुनाव के लिए भी किया जाना है कि 9 साल जिस तरीके से 9.5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके की डेवलपमेंट किए हैं वो भी आज मंच से जरूर गिनवाएंगे कि क्या फर्क पड़ा है पिछले 10 सालों के भीतर। और यही फर्क हर आदमी के जहन में होता है और यही फर्क 2027 के चुनाव की नींव भी डालता है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते और ये खबर